अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोग की खैरियत चाहती हूँ। ये एक शेर मेरे ऊपर सादिर आता है कि वो जो उनके देखे से आ जाती है मुँह पे रौनक, वो जो उनके देखे से आ जाती है मुँह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो जनाब ये बात बिल्कुल सही है मेरे लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनको देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द जो है वो भुला देती हूँ। तो और मैं बिल्कुल फ्रेश और फ्रेश अप हो जाती हूँ, क्योंकि उनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वो मैं आप लोगों को सामने जो एक्सपोज़ नहीं करना चाहती कि वो कौन लोग हैं। तो उनके देखने से, उनसे बात करने से मेरे चेहरे पर मेरी परेशानियाँ, मेरी डिप्रेशन, मेरी हर चीज़ दूर रह जाती है और मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। तो जनाब जैसे इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे हादसात रूनुमा होते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में अप एंड डाउन जो हैं वो आते रहते हैं। तो अभी तो इतना बड़ा अप एंड डाउन आया था मेरी ज़िंदगी का ये फ़ेज़, मैं भुलाना भी चाहूँ तो नहीं भुला पा रही हूँ, क्योंकि इसके असरात अभी तक मेरी ज़िंदगी पर जो हैं वो शामिल हैं। तो मैंने कहा आज आपसे अपनी थॉट्स जो है वो शेयर कर ली जाए। और आप लोग, कल है जी 12 रबीउल अव्वल, तो सभी को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा 12 रबीउल अव्वल की पेशगी मुबारकबाद। बल्कि 12 रबीउल अव्वल जी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि फ्राइडे का दिन जो है स्टार्ट हो चुका है, 12 बज चुके हैं, 12 बजे के बाद का टाइम है। तो सभी को मेरी तरफ़ से जुम्मतुल मुबारक बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और 12 रबीउल अव्वल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और स्पेशली तमाम अहले इस्लाम के लिए यही दुआ करूँगी, आप लोगों के लिए हर आने वाला दिन और खुशियाँ लेकर आए और उमंगें लेकर आए, तरंग लेकर आए, और आप लोग इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो जनाब बात कर रही थी मैं अपनी लाइफ़ की कि मेरे लाइफ़ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो हुआ ये था कि मैंने छुट्टियों में प्लान बनाया था कि मैं जो हूँ पाकिस्तान का विज़िट कर आती हूँ, और मैं इसलिए आई यहाँ पर। और आते के साथ जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी अपने सब्सक्राइबर से, ताकि मेरे तमाम सब्सक्राइबर और जितने मेरे जानने वाले लोग हैं इस यूट्यूब के अंदर, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ताकि उन सबको पता चले मेरे बारे में कि भाई क्या मेरे साथ हादसात रूनुमा हुए हैं यहाँ आने के बाद, तो वो मेरे लिए दुआ कर सकें। और इंशाल्लाह फ्यूचर में सब कुछ सेटअप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरी तो नमाज़ें पढ़ के भी मैं थक गई हूँ, और इबादत में मैंने अपना दिल लगा लिया है बिल्कुल टोटली, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात रूनुमा होते हैं जो आपको टोटली बदल के रख देते हैं। इस हादसे ने मुझे टोटली बदल के रख दिया। और हुआ ये जनाब, मैं आई यहाँ पर 30 जून को यहाँ आई मैं पाकिस्तान कनाडा से। तो मैंने आते के साथ मेरे कुछ रिलेटिव ने मेरे साथ सी व्यू जाने का प्लान बना लिया, जहाँ पर मैं जो गलती से अपना बैग भी साथ लेके चली गई, क्योंकि मैं उसी दिन फ़्लाइट से आई थी और मेरी सारी चीज़ें उसी बैग के अंदर थी। और हम लोग सी साइड पे जाने के बाद काफ़ी दूर, और हम निकले ही तकरीबन रात के 11 बजे के बाद थे। वहाँ पहुँचते जो है वो 12 बज चुके थे। 12 बजे के बाद हम वहाँ पहुँचे थे, और जो शुरुआत का एरिया था सी साइड का, उसमें तो काफ़ी रश लगा हुआ था, लेकिन जो आगे पानी की तरफ का हिस्सा था वहाँ पर अंधेरा था और पानी जो है वो बहुत दूर था। तो हम लोग पैदल चलते चलते वहाँ तक चले गए, आगे तक, पानी की लहरों में पैर गीले करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए हम लोग वहाँ तक चले गए। और हमारे जहन में बिल्कुल भी ये नहीं रहा कि यहाँ पर ऐसा कोई हादसा हो सकता है। तो वहाँ जाने के बाद जनाब
मेरे जो है वो बैग वगैरह छीन लिया गया। 3-4 लोग जो है वो बाइक्स पर आए और उन्होंने गन दिखाकर जो है हम सबसे हमारी चीज़ें वगैरह सब छीन ली। मेरा जो पूरा बैग था उसमें मेरा फ़ोन था, मेरे पासपोर्ट, मेरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब थे, वो सब उसमें चले गए और मैं कुछ भी नहीं कर सकी वहाँ पर। उनके भागने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, पुलिस थी, उनको इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने बोला कि वो जो भी थे वो निकल गए और अब नहीं हो सकता। वो दिन है और आज का दिन है, आप अब हिसाब लगा लें। 30 जून से अब जुलाई, अगस्त, सितंबर शुरू हो चुका है जनाब। 3 महीने हो चुके हैं मुझे इस टेंस सिचुएशंस में रहते हुए, क्योंकि मेरे पासपोर्ट्स बनने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई। डॉक्यूमेंट्स का मसला हो रहा था, फिर मेरे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब चले गए थे, फ़ीस का मसला हो रहा था। तो अब मैंने जो है वो बनने के लिए अपने पासपोर्ट दिए हैं, बस अब अभी तक जो है मेरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास तक नहीं पहुंच चुके हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि अगर हमें रास्ते में से कहीं से भी किसी की कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले जो आपसे रिलेटेड ना हो, आप खुदारा उसको जाके पोस्ट बॉक्स में डाल दीजिए। तो इसका होगा उसको वो ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा, उस तक पहुंच जाएगा, या आप उसके एड्रेस पे उसको सेंड कर दीजिए तो किसी का भला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा नफसा नफसी और इतना ज़्यादा ख़राब माहौल हो चुका है कि मैं सॉरी टू से, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई किसी का हमदर्द नहीं रहा है, कोई किसी को किसी से हमदर्दी नहीं है। सब अपने अपने मतलब के यार हैं, जहाँ कोई मतलब होता है वहाँ सब घुसते हैं। किसी को किसी से बात करने का टाइम नहीं है, सब अपनी अपनी मस्तियों में मगन है। तो हम तो ख्वार हो रहे हैं ना, एक चोरों की वजह से आज तक मैं जो हूँ ख्वार हो रही हूँ, जलीलो ख्वार हो रही हूँ। क्या कसूर था मेरा कि मैं अपना बैग अपने साथ ले गई थी और चोरों ने वो सब कुछ छीन लिया। तो भाई मेरा क्या कसूर था कि मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में आई थी अपने आप को थोड़ा सा रिलेटिव से मिलने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। ये इन्जॉयमेंट मिली मुझे कि आज तक मैं टेंशन में मुब्तला हूँ और मेरे काम नहीं बने अभी तक। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं वापस कनाडा जा सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर फेड अप हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ अब यहाँ के रूटीन से और हर चीज़ से, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, आई एम वर्किंग वूमेन। तो मुझे वर्क करे बगैर चैन नहीं आता और काफ़ी अरसे से मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से काफ़ी मुझे जो है वो मेंटली डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा। लेकिन ये बातें किसी को समझ नहीं आती हैं, आप किसी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं समझा सकते क्योंकि कोई समझना नहीं चाहता। तो मैं यही कहूँगी कि नाम के अपने रह गए हैं, कोई किसी का नहीं होता। सबको अपनी अपनी फ़िक्र लगी रहती है कि हम कैसे आगे बढ़ें, हम अपने आप को कैसे अच्छा करें, हम कैसे अच्छे नज़र आएँ। दूसरा जाए भाड़ चूल्हे में, दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाए, वो मर जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो चुकी है आजकल की सोच। तो जनाब मेरी चोरों की वजह से आज ये 3 महीने से मैं यहाँ रहना पड़ रहा है और मैं कितनी स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरी हुकाम बाला से अपील है कि जनाब सख्ती करी जाए, हर जगह पर पुलिस की नफरी बिठाई जाए और चोरों को जो है मार मार के भुर्ता बना दे। मैं तो यही बोलूँगी, अब जितने चोर हजरात हैं इनको मार मार के भुर्ता बना दें और इनको उसी वक्त देखते के साथ गोली मार दी जाए। जो किसी की चीज़ें चुराए, जो किसी के साथ गलत करे, जो किसी को हर्ट करे, मैं कहती हूँ इनको मार देना चाहिए।
क्यों? इसलिए कि आप किसी के साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आपकी वजह से कोई इतनी मुश्किलात में आ रहा है, आपकी चोरी करने की वजह से आपने उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। आपके चोरी आप अपने पैसे कमाए ना, इतने पैसे खाने का शौक़ है, ख़र्चा करने का शौक़ है, चीज़ें लेने का शौक़ है, तो मेहनत भी करो। हर कोई चाहता है कि मुफ़्त की रोटियां मिल जाएं, बैठ के खाने को मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े, मुफ़्त से कहीं से पैसा आ जाए, किसी का हक़ मार के, किसी का गला काट के, किसी की चोरी करके उसको सब कुछ मिल जाए और उसे कुछ मेहनत ना करनी पड़े। तो ये जनाब सोच हो चुकी है लोगों की, जिसकी वजह से चोरी का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से अपील है कि आप जो है प्लीज़ कराची में ख़ुसूसी इक़दामात करें और चोरों को मुकम्मल जेल में भेजें, इनको 14 साल की क़ैद बामुशक्क़त दें, ताकि इनको पता चले कि किसी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चुराने का नतीजा क्या होता है। मेरे तो मुँह से बद्दुआएँ भी नहीं निकलती, क्योंकि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ और ना ही मैं ज़ालिम हूँ, लेकिन लोग बहुत ज़ालिम होते हैं। लोग किसी का अच्छा नहीं चाहते, लोग ये चाहते हैं कि कल का मरता आज मर जाए। और चोरों से तो अल्लाह बचाए। इन्होंने मेरी ज़िंदगी जितनी बेड़ा गर्क की है, मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ही इनको समझेगा। और पाकिस्तान की पुलिस से मेरी रेंजर्स, पुलिस, फ़ौज सबसे अपील है कि चोरों को इतना मारें, मार के इनको ऐसा कर दें कि आइंदा चोरी करने के लायक ना रहें। तो चोरी जनाब 1 रुपए की हो, 1 टके की हो, चोरी होती है और लोग चोरी करके बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं। अरे भाई जाओ मेहनत करो, दूसरे ने भी ये मेहनत से पैसे कमाए हैं, तुम्हें किसी ने उसको ट्रे में रख के नहीं दिए थे। जो तुम लोग नज़रें लगाते हो, दूसरों की चीज़ों को देख के हवस भरी नज़रों से देखते हो, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो या कुछ हो, तुम लोगों को हवस भरी नज़रों से देखना होता है। भाई मैं तो पर्दे में भी अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करती। साफ़ बात है, पाकिस्तान का और स्पेशली कराची के हालात इस तरह के हो चुके हैं कि मैं तो अबाए में पर्दा करके भी अपने आप को जो है सेफ़ महसूस नहीं कर रही होती, तो लोग बग़ैर पर्दे के कैसे जा रहे होते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। बहरहाल मैं अपना बता रही हूँ, जब से मेरे साथ ये हादसा पेश आया है, मेरी ज़िंदगी का रुख बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं टोटली चेंज हो चुकी हूँ। इतनी डिप्रेशन में मैं जा चुकी थी, मैंने अपने आप को ख़ुद निकाला है, क्योंकि कोई किसी की हेल्प नहीं करता। आपको सब चाहते हैं कि आप कल के मरते हुए आज मर जाएं, तो इसलिए मैंने ख़ुद अपने आप को लाइफ के अंदर दोबारा लेके आई हूँ और दोबारा से स्ट्रगल कर रही हूँ। और मेरी हुक्काम बाला, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के वज़ीर आज़म, मेयर और सारे काउंसलर्स वगैरह सबसे अपील है, जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, कि प्लीज़ चोरों को मार के इतना मारें कि वो कभी किसी की चीज़ें चोरी ना करें। और प्लीज़ आप लोगों को किसी की कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मिला करे तो वो आप जो है वो लौटा दिया करें, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया करें, जहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है उस पर पहुँचा दिया करें, क्योंकि वो आपके काम की चीज़ नहीं है, वो किसी के अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो उसको मिल जाएंगे तो उसका वक्त बर्बाद होने से बच जाएगा। तो मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई और मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई और मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि मैं बता नहीं सकती। तो आप सबसे मेरी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे लिए स्पेशली दुआ करें। कल 12 रबीउल अव्वल है, जहाँ मेरे व्लॉग देखे जा रहे हैं, सबसे मैं यही कहूँगी, मेरे ये वीडियो देखें, सुने मेरी बातें, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे लिए स्पेशली दुआ करिएगा कि मैं कनाडा जो है वो वापस जा सकूँ अमन व अमान से, सुकून से, जल्द अज़ जल्द। और
मेरी टेंशनों को अल्लाह ताला कम फरमाए और मनूस चोरों को, जो चोर हैं मरे कुत्ते की मौत। मेरी तो यही बद्दुआएं हैं इनके लिए। जिन्होंने भी मेरी चीज़ें चुराई थी वो कल के मरते हुए अभी मर जाएं और उनको इतने कोड़े पड़े कि मैं तो कहती हूँ जहाँ भी हैं इनको देखते ही पुलिस फायर कर दे इनके ऊपर, तो ये मारें। तो मेरी तो यही विश है। अब मैं क्योंकि तंग आ चुकी हूँ इन चीज़ों से, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरी जहाँ जहाँ बातें सुनी जा रही हैं तो आप लोग मेरे लिए स्पेशली दुआ करिएगा कि मैं इस फेस से, इस टेंशन भरे फेस से सॉरी अबाउट दैट, तो मैं इस फेस से बाहर निकलूं। और आप लोग मुझे स्पेशली अपनी दुआओं में, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने जहाँ जिस जिस जगह पे मेरे व्लॉग देखे जा रहे हैं और ये वीडियो देखी जाएगी, सबसे मेरी विश है कि आप लोग मुझे दुआओं में अपनी स्पेशली याद रखें। और पाकिस्तान के कामे वाला से मेरी एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि मीडिया अगर सुन रहा है, मीडिया से, पूरे मीडिया से अपील है कि मेरी हेल्प की जाए और मुझे कनाडा भेजा जाए जल्द अज जल्द। अगर मीडिया सुन रहा है तो वो भी मेरी इस रिक्वेस्ट को आगे पहुंचाए और मेरी तरफ से आप लोग आगे पहुंचाएं इस बात को। जो भी मेरे लिए दुआ करने वाले हैं तमाम लोगों का जज़ाक अल्लाह करूँगी। और आप लोग भी सोच रहे होंगे आज क्या हो गया जनाब, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं अपनी टेंशन जो है वो ज़ाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने कहा आज मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक अपनी दिल की बात पहुँचाई जाए। तकरीबन 3 महीने से मैं यहाँ पड़ी हुई हूँ, रुल रही हूँ जनाब, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मैंने कहा आप मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। तो आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करिएगा कि मैं यहाँ से जल्द अज जल्द कनाडा के लिए फ़्लाई कर सकूँ। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया। और मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा और थम्स अप दीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कैनेडियन गर्ल को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।